निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी इसमें जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, मैं फार्मूला आपको बताता हूँ फिर से। भाज्य बराबर भाजक इनटू शेष भागफल और प्लस में क्या था, शेषफल। तो ये मैंने आपको फार्मूला अभी बताया था। तो इसी फार्मूले से हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। तो पहला है, संख्या लिखी हुई है 135 और 225, ये हमारी संख्या है। तो अब देखिए इन दोनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या है 225, तो हम 225 इस प्रकार लिखेंगे और 135 का हम क्या भाग करेंगे 225 में। 135 का हम 225 में भाग देंगे तो 2 से तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1 से देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 135। 5 में से 5 गए 0 और 22 में से 13 गए 9 इंटू। अब देखिए यहाँ पर 90 है, 90 का भाग देंगे 135 में। और यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि एचसीएफ माने होता है मासा। तो मासा इस प्रकार से निकालते हैं और ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि हमें शून्य प्राप्त ना हो जाए। 90 का 135 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 2 बार तो 180 हो जाएगा, लेकिन है यहाँ पर 135। तो 90 का एक बार भाग जाएगा तो आएगा 90 एकम 90। अब देखिए 5 में से 0 गए तो अब बचा 5। अब 13 में से 9 गए तो बचा 4 और यहाँ पर लिख लिया हमने ये 90, यहाँ पर लिख दिया। अब देंगे 90 में भाग, तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90, तो 2 बार में कट गया है 90 में से 90 जाएगा तो बचा है 0, तो हमारा आ गया है 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चरण 1 और चरण 2 और चरण 3, तो उसके बाद हमें 0 प्राप्त हो गया है। अब लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो अब ये हेडिंग डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार हमने यहाँ पर लिखा था चरण 1, चरण 2, चरण 3, तो उसी प्रकार से लिख लेंगे चरण 1। और जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब ये जो फॉर्मूला है अब हम इसे यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें भाज्य क्या है, सबसे पहले चरण में भाज्य क्या है 225 इसमें क्या है भाज्य है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 225 बराबर, यहाँ पर लगाएंगे बराबर क्योंकि देखिए फॉर्मूले में आगे लिखा हुआ है बराबर। फिर है भाजक, तो यानी जिससे भाग दिया हमने, किससे भाग दिया 135 से, तो लिख लिया 135 के बाद इंटू, क्योंकि यहाँ पर इंटू लगाया था हमने फॉर्मूले में। फिर है भागफल, तो भागफल कितना आया था हमारा, ये है भागफल, तो भागफल कितना आया था 1, तो हम लिख लेते हैं 1 और प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना निकला था 90, यहाँ पर लिख लेते हैं 90। तो इस प्रकार से हमने ये लिख लिया है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे क्योंकि 90 बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो 90 प्राप्त हुआ है शेषफल में और हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है, बराबर करके हमने इस प्रकार से काट देना है। तो चरण 1 में हमने ये किया। अब चरण लिखेंगे 2, उसी चरण 2 में उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने ये किया। तो चरण 2 में करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं चरण 2। अब चरण 2 में देखिए इसमें भाज्य क्या है, चरण 2 में भाज्य क्या है 135, यहाँ पर देख सकते हो चरण 2, ये चरण 2 135 है, इसमें भाज्य, तो लिख लिया 135 बराबर। अब इसमें भाजक क्या है, भाजक दिया है हमने 90 से भाग दिया था ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 इंटू भागफल, तो भागफल कितना आया था 1 और प्लस शेषफल कितना आया था 90 से 45, यहाँ पर देख सकते हो शेषफल हमारा ये आया था 45 और भागफल ये आया था। तो बस हम लोग लिख देंगे 45 बराबर नॉट 0, यानी 0 नहीं आया है, 45 आया है हमारा
क्या आया है, शेषफल। अब लिखेंगे चरण थर्ड, यहाँ पर लिख दो चरण थर्ड। अब लिखेंगे भाज्य, तो भाज्य क्या था 90 बराबर भाजक, भाजक था 45 इंटू भागफल आया था 2 प्लस शेषफल आया था 0 हमारा शेषफल, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। तो इस प्रकार से हमने न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से इस फॉर्मूले से प्रश्न को हल किया है। पहले का दूसरा सवाल है, पहले संख्या लिखी हुई है 196 और दूसरी संख्या लिखी है 38,220। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भाग देंगे 38,220 में। कभी भी इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है जैसे कि ये बड़ी संख्या है और ये भी बड़ी संख्या है, ज़्यादा बड़ी, सबसे बड़ी संख्या ये है, तो इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है, तो आपको भाग करने का सबसे सरल तरीका ये है कि आपको क्या करना है, संख्या गिन लेना है 1 2 3। तो उसी प्रकार से 1 2 3, तो यहाँ पर 3 से करेंगे अभी हम, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्या है। इसका करते हैं 96, 2 से करके देखते हैं, 2 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 1 से करेंगे तो यही आएगी संख्या, तो हम लिखेंगे 196। तो एक बार गया। अब क्या करेंगे 12 यहाँ पर ये जो 6 है 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हाथ से ले लेंगे 8 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 6 गए बचा 6, अब यहाँ बचा 7, अब 7 में से 9 गए बचा, 7 में से 9 तो जाएगा ही नहीं क्योंकि 9 बड़ा है, इससे हम क्या करेंगे 3 से ले लेंगे एक हाथ से, तो हो जाएगा 17, और 17 में से 9 गए बचा 8, अब बचा यहाँ पर 2, तो 2 में से 1 गया बचा 1। अब क्या करेंगे, एक संख्या उतार लेंगे 2, यहाँ पर उतार लिया हमने 2। तो अब 196 का ऐसे हमें पढ़ना है कि 1862 से कम हो ना कि ज़्यादा हो, या तो ये पूरी कट जाए या इससे कम हो। तो पढ़ते हैं पढ़ा, 9 से करके देखा तो आया 1764, लेकिन हमें क्या करना है 18 से कम लेना है। अब हम 10 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इससे बढ़िया हम क्या करेंगे कि 9 लिखेंगे, यहाँ पर भागफल आया हमारा 9 और यहाँ पर लिखेंगे 1764। तो अब यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम लोग इससे एक हाथ से लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 12 में से 4 गए तो बचा 8, अब यहाँ बचा 5, तो यहाँ से एक हाथ से लेंगे तो यहाँ पर बचेगी 15 में से 6 गए तो कितने बचे 9, ठीक है, तो 98 होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बचा 17, तो 17 में से 17 गया इंटू आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर से 0 उतार लेंगे क्योंकि अभी हमारा ये जो पूरी दिख रही है संख्या अभी ये पूरी कटी नहीं है, तो हमें 0 भी उतार लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये संख्या का इससे माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 9 और 8। अब हमने क्या किया, यहाँ से 0 को यहाँ पर लिख लिया तो हो गया 980। अब 900 इसका पहाड़ा ऐसे पढ़ना है हमें कि 980 आए या इससे कम आए। तो इसका पहाड़ा हमने पढ़ा इसका 5 से, 5 और 4 9, तो आ गया 980। तो 5 बार ये कट गई है संख्या, तो 900 आ गया 80। अभी आ गया 0। इसमें क्या होता है माशा में एससीएम में कि हम तब तक काटते हैं जब तक कि हमें 0 प्राप्त ना हो जाए। तो हमें 0 प्राप्त हो गया है, तो हमें पहले ही चरण में हमें प्राप्त हो गया है। ये हम पहले जब कर लेते हैं हम पूरा भाग तो हम लिखते हैं चरण फर्स्ट, जिस प्रकार से हमने पहला वाला किया था। तो अब देखिए फॉर्मूला लग जाएगा वही वाला जो मैंने आपको पहले बताया था। भाज्य हो जाएगा 38,220, भाजक क्या हो जाएगा 196 इंटू भागफल हो जाएगा 195 प्लस शेषफल आया हमारा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 96 का हमने भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ है 0 बराबर। अगर हमें 0 प्राप्त नहीं होता यहाँ पर तो हम लोग इस तरीके से काट देते। तो प्राप्त हो गया है शेषफल, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। जो तीसरा है आपको देखिए इसमें भाग किससे दोगे, यहाँ पर देखिए ये जो बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या को आप इस प्रकार से लिखोगे
और ये जो छोटी संख्या है तो इसका इससे भाग दोगे, 255 का इससे भाग दोगे। तो इस प्रकार से करना है जिस प्रकार मैंने पहला और दूसरा किया।